इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं डिगिंग मिनरल्स आउट ऑफ ए पॉलिसी होल, कि मिनरल्स को बाहर निकालो ज़मीन में से, जो यहाँ पर जो पॉलिसी होल है, ओके, पॉलिसी का जो शेड है उसमें से। कहने का मतलब कि अच्छी पॉलिसी चाहिए अगर मिनरल इकॉनमी में आगे बढ़ना है, अच्छे से अच्छी प्रोडक्शन निकालनी है। तो स्टार्टिंग में ऑथर बात कर रहे हैं कि ये वेलकम है कि कैबिनेट ने यहाँ पर एक राफ्ट ऑफ रिफॉर्म्स जो है उसको अप्रूव किया है, कि जो भारत का काफ़ी बड़ा जो मिनरल सेक्टर है उसके लिए, जो कि आने वाले समय में जो एफिशिएंसी है उसको बूस्ट अप किया जा सके, प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ जो माइनिंग एरियाज है उनको भी डेवलप किया जा सके। तो माइनिंग एरियाज में जो पॉपुलेशन है वो भी बसती है, तो अगर किसी जगह पर आप माइनिंग करते हो तो उसका इम्पैक्ट जो है आसपास की पॉपुलेशन को होता है। तो उसके हिसाब से हम उस माइनिंग एरिया को डेवलप करें कि आसपास की पॉपुलेशन भी अफेक्ट ना हो, खराब पानी भी उनके पास ना पहुंचे, ठीक है, उनकी सेहत भी अच्छे से रहे, डस्ट भी वहां तक ना हो, और अच्छे से उस माइनिंग एरिया को भी हम डेवलप कर लें। तो बात यहाँ पर कर रहे हैं, जो यहाँ पर कंसेप्ट होता है कैप्टिव माइनिंग का। कैप्टिव माइनिंग कहने का मतलब कि अगर कोई कंपनी है जिसने किसी माइनिंग का किसी एरिया एक्वायर किया हुआ है, ठीक है, ठेका ले रखा है, तो वो सारा का सारा जो माइनिंग का जो भी रिसोर्सेज निकलता है वो उसी के पास चला जाता है, कोई उसको क्लेम नहीं कर पाता। तो इस तरीके से यहाँ पर कैप्टिव माइनिंग चलती है, गुलाम माइनिंग इसको बोलते हैं। मतलब कि एक जगह एक एरिया किसी कंपनी के पास चली गई, वही उसको जो है ऑब्जर्व करके चलती है, वहाँ से जो है मिनरल्स निकालती रहती है। तो ये जो प्रैक्टिस है इसको यहाँ पर ख़त्म करना होगा। ओके, जो इस तरीके से जो हमने पहला समय देखा है, डिकेड्स देखे हैं, तो काफ़ी जो है खिंचा चला जाता है मसला। ओके, तो एक ही जगह पर एक कंपनी जो है काफ़ी देर तक जो है बैठी रहती है, तो इसके चलते जो फ़ायदा और लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। तो इसके लिए आपको लॉ को अमेंड करना होगा, जितने भी लीगेसी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना होगा, और 500 से ऊपर जो ब्लॉक्स हैं जिनमें गोल्ड आ जाते हैं, डायमंड्स की माइन आ जाती हैं, प्लैटिनम, कॉपर, जिंक और भी बहुत प्रकार के जो मिनरल्स आते हैं, तो उनके लिए आपको ऑक्शन प्रक्रिया जो है उसको इनेबल करना होगा, जो कि आने वाले समय में जो मिनरल इकॉनमी है उसमें आउटपुट जो है उसको डबल किया जा सके आने वाले 4 से 5 सालों में। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो पॉलिसी इंटेंशन अभी की गई है कि जो कैप्टिव माइनिंग है इसको दूर किया जाए, तो अच्छी बात है, सेंस बनता है। तो जो कैप्टिव माइनिंग होती है वो एक इनएफिशिएंट, ओके, बिल्कुल इनएफिशिएंट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो सिंपली जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं, ठीक है, तो उनको बढ़ने में ये रोकती है कि आगे ना बढ़ पाए, अपने आप को जो दायरा उसका बढ़ जाए मिनरल्स के क्षेत्र में, तो उसको रोकने का काम करती है। और साथ ही साथ जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको भी रोकती है कि वो माइनिंग की जो एवैक्यूएशन प्रोसेस है उसमें रिजॉल्व जो है इन्वॉल्व ना हो। तो इसके लिए भी काफ़ी जो है खर्चा जो है, जो नेशनल कॉस्ट होता है, कहने का मतलब कि इतना बड़े पैमाने पर जो है लॉस हो सकता है भारत की इकॉनमी को, इसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो कहने के लिए अगर बात करें, तो अगर कोल सेक्टर की बात करें तो हमारे पास बहुत बड़े भंडार हैं। जो बंगाल वाली साइड आप जाओगे तो वहाँ पर बहुत बड़े भंडार जो है हमारे पास हैं, दुनिया का दूसरा जो है बड़ा कोल बेड हमारे पास है, लेकिन उसमें से माइनिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़े पैमाने पर क्या करना पड़ता है, वही कोल जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट के लिए ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास जो है भंडार बड़े पड़े, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसी की एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का जो स्टीम कोल है हम एनुअली इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑथर धन्यवाद कर रहे हैं कि हम धन्यवाद करते हैं जो मोनोपोली प्रोडक्शन के ऊपर बनाई जा चुकी है काफ़ी लंबे समय से। जैसे यहाँ पर कैप्टिव माइनिंग की बात करें कि अगर किसी एक के पास की ठेका आ गया तो वही उसके ऊपर जो है भारी पड़ गया है, तो वहीं से निकाल कर अपना पेट भरी जा रहा है, और सरकार को भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई प्रॉपर ऑक्शन हुई। तो इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर हमारे पास कोल रिजर्व होते हुए भी हमें जो है बाहर से 1 लाख करोड़ रुपया और हमें खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये 1 लाख करोड़ तो टैक्स पेयर्स की ही मनी है जो फजूल खर्चा की जा रही है। तो हमें जो है क्लियरली जो है बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर माइनिंग के क्षेत्र में हमने अच्छे से जो है आगे बढ़ना है, स्टेप अप करना है। ओके, तो अगर अच्छे से इकॉनमी आने वाले समय में मिनरल्स के क्षेत्र में बढ़ानी है तो उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे ऑक्शंस होती हैं, तो ये सबसे बड़ा जो रास्ता रहता है कि आप बोली लगवाएं, जो अच्छी बोली लगवाएगा, ठीक है, तो उसको जो है आप ब्लॉक जो है उसको आप दे सकते हो।
और आगे बात कर रहे हैं जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया है कि जो कैप्टिव माइनर्स हैं इनको अलाउ किया गया है कि वो 50% तक जो आउटपुट निकालेंगे उनको ओपन मार्केट में वो बेच सकते हैं। इसको यहाँ पर सेंसिबल बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि हमें एक अच्छी साउंड मार्केट डिज़ाइन जो है बनाना होगा मिनरल्स की यहाँ पर इकॉनमी में, ताकि जो एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स हैं वो किसी भी तरीके का उनको आने वाले समय में नुकसान ना हो, चाहे किसी भी तरीके का, चाहे कस्टम हो, वही चाहे कोई सब्जेक्ट टू नॉर्म्स है, चाहे रूल्स हैं, चाहे ओवरसाइट हो, इसको वो अच्छे से पास कर जाएं और जो है अपना काम जो है वो भी अच्छे से आगे करते रहें। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम अच्छी तरीके से निगरानी रखकर चलते हैं, अच्छे से कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ते हैं, ओके, तो जो एक्चुअल माइनिंग में जितना भी बड़े पैमाने पर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है उसको हम घटा सकते हैं। और आगे बात कर रहे हैं नेशनल मिनरल इंडेक्स की, जो कि आने वाले समय में अगर कोई ऐसा इंडेक्स हम बनाते हैं तो ट्रांसपेरेंटली जो है जिस तरीके से भी माइनिंग हुई है तो उसके बारे में अच्छे से डाटा जो है हमें प्रोवाइड करता रहेगा और अच्छा जो सिनेरियो है वो आपके सामने पेश होता रहेगा। मार्केट को अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन जो है पास आउट होती रहेगी और जिससे फ़ायदा मिलेगा कंज्यूमर्स को भी और जो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स होंगे उनको भी। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 46,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड्स हैं, ओके, जिनको अच्छी तरीके से मॉनिटर करने की ज़रूरत है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्ट। अगर अच्छे तरीके से जो सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा और जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के ऊपर, भारतवासियों के ऊपर, अगर इसको भी अच्छे से अपलिफ्ट करना है तो इसको, ये जो फंड है इनको अच्छे से क्लोजली मॉनिटर करना होगा। तो इंडिया जो है काफ़ी अच्छा कर सकता है आने वाले समय में मिनरल्स की मार्केट में, अगर सही तरीके से यहाँ पर पॉलिसी रिफॉर्म आते हैं, सही तरीके से रिफॉर्म लागू होते हैं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो काफ़ी अच्छा जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हमें जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर यही आर्टिकल था, बेसिकली बात की गई है कि जो मिनरल्स हैं उनकी डिगिंग के बारे में, कि उनको जो मिनरल्स हमारे पास हैं उनको भी निकालो, उनकी मार्केट बनाओ, उसको एक ऐसी मार्केट डिज़ाइन करो कि अच्छे से वहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट भी करें और फ़ायदा हो, प्रोडक्शन बढ़े और भारत की इकॉनमी जो है वो भी बूम पे ऊपर वापस आए, दोबारा से रिवाइव करे और अच्छे से जो नौकरियां हैं वो बननी शुरू हो जाए। तो यही थे पूरा आर्टिकल। आई होप आपको दोनों आर्टिकल अच्छे लगे हैं, तो कृपया ज़रा से ज़रा लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।